हेलो स्टूडेंट। तो आज हम आपसे बात करने हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या पढ़ा रहा है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी मैंने क्या स्टार्ट किया है, आपको तो ऐसे सारे केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, एक से एक मतलब सबसे बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, ठीक है ना। और अपने बेस्ट देने का प्रयास करेंगे और वो फैकल्टी यहाँ पे आएंगे जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, जो मतलब टॉपर क्रिएट किए हैं, ठीक है ना। मैं भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसका रैंक 500 के अंदर दिया है, ठीक है बेटा। और वो सब आईआईटी में पढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एम्स में पढ़ रहा है, अच्छे रैंक के साथ पढ़ रहा है। तो आप दिमाग से तो ये निकाल दो, पूरे तरह से दिमाग से निकाल दो कि कोई भी एक ऐसा शब्द आपको नहीं पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। हाँ, ये मैं जरूर बोल रहा हूँ कि अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो बेसिक्स में आपको पता चलेगा कि इसका क्या एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो चलो बेटा हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या बेटा। तो हम पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, सिग्मा बॉन्ड पढ़े थे। क्या पढ़े थे, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के बारे में बताया था बेटा, जो हेड अन ओवरलैपिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। जो बेटा साइड वे ओवरलैपिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट देन पाई बॉन्ड। अब उसके बारे में क्या बताए थे कि दो एटम के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, उसके बाद जो बॉन्ड होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं, जनरली क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसके बारे में मैं आपको क्वेश्चंस भी दिया था कि सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालते हैं, पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं। हाँ, जब मैं क्वेश्चन PYQ कराऊंगा तो आपको पता चलेगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना उससे एक भी कंटेंट बाहर नहीं जाएगा, उससे एक भी कंटेंट बाहर नहीं जाएगा। ये आप याद रखना कि सर कुछ बोले आपको, ठीक है ना। अभी हम बात करने जा रहे हैं कि डिग्री ऑफ कार्बन। क्या बोलने जा रहे हैं बेटा, डिग्री ऑफ कार्बन। ये सब जो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड ये सब बता रहे हैं ना, इससे इंटीजर टाइप के क्वेश्चन जेई एडवांस में या जेई मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और नीट वालों तो टेंशन फ्री रहो, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कराएंगे। जो एक बार मेरा थ्योरी कंप्लीट कर लोगे उसके बाद से पूरा क्वेश्चन का सीरीज चलेगा और एक भी ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मेरे थ्योरी से बाहर आ जाए, ठीक है ना। चलो तो आज हम बात करते हैं बेटा डिग्री ऑफ कार्बन। किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिग्री ऑफ कार्बन। तो देखो ध्यान से, हम बात करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, तो सबसे पहले बेटा देखो ध्यान से, डिग्री ऑफ कार्बन क्या था। तो डिग्री ऑफ कार्बन देखो ध्यान से होता है, ये होता है 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी कार्बन, ठीक है ना। अब प्राइमरी कार्बन क्या होता है, तो देखो ध्यान से, प्राइमरी कार्बन क्या होता है समझो ध्यान से। प्राइमरी कार्बन के बारे में समझो, अगर कोई कार्बन अकेला हो यानी 0 कार्बन से जुड़ा हो या वो किसी एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि देखो अगर ये मान लो कोई कार्बन है और केवल एक कार्बन से जुड़ा हो, वो भी डायरेक्टली अटैच्ड। ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, ये क्या हो गया, प्राइमरी कार्बन। तो बेटा बताओ ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन से, ये भी क्या हुआ, प्राइमरी कार्बन। क्या हो गया, प्राइमरी कार्बन। तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एटम। क्या बोलेंगे, कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन एटम। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विथ 1 कार्बन एटम is called as 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन। अब क्या बोल दिए कि कार्बन अगर किसी मतलब डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, डायरेक्ट। तो बताओ ये कार्बन कि अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, एक से। तो ये कार्बन कितना डिग्री हो, 1 डिग्री। और ये भी एक ही से जुड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। कोई दिक्कत। और ये आपको बताए थे कि कार्बन की वैलेंसी कौन पूरा करेगा, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन की। तो यहाँ पे बेटा कौन पूरा करता रहेगा, ऐसे, ठीक है ना, CH3। अब चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है ना। अब अलग एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। जैसे मान लो ये कार्बन है, समझना है, ठीक है ना बेटा, समझना है। बताओ ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, तो इसी कार्बन से तो जुड़ा है, ये वाले कार्बन से। तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितने डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, तो इसको भी क्या बोलेंगे बेटा, 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, इसी कार्बन से, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बन। किसकी बात कर दी बेटा,
1 डिग्री कार्बन। अब चलो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि अगर ऐसे ऐसे कार्बन है बेटा, ठीक है ना, मैं बोलूंगा बताओ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो क्या बोलेंगे, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्ट एक कार्बन से, ठीक है ना, तो इसको भी बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। और ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन, इसी कार्बन से जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। हम अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिग्री ऑफ कार्बन और प्राइमरी कार्बन और 1 डिग्री कार्बन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब चलो अब ध्यान देते हैं बेटा सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, यानी 2 डिग्री कार्बन क्या होता है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन के बारे में क्या बोलेंगे बेटा, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी कार्बन। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन। तो हम क्या बोलेंगे, कार्बन, कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड with 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम। मतलब कार्बन एटम अगर डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से लगा हुआ तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, 2 डिग्री कार्बन। जैसे मान लो ये कार्बन है और ये भी क्या है, कार्बन है, और ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। बताओ ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक इधर से और एक इधर से, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक इधर से और एक इधर से, तो इसको भी क्या बोलते हैं बेटा, 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक इधर से और एक इधर से, तो इसको भी क्या बोलते हैं बेटा, 2 डिग्री कार्बन। कोई दिक्कत। अब देखो यहां पे अगर मान लो कि ऐसा कोई कंपाउंड है, अब मैं बोलूंगा ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, तो एक इधर से और एक इधर से, तो इसको भी क्या बोलेंगे बेटा, 2 डिग्री कार्बन। अब इसको क्या बोलेंगे, एक कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन। इसको क्या बोलेंगे बेटा, एक कार्बन एक से कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री कार्बन। चलो इसको बताओ ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक इधर से और एक इधर से, तो 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। ये भी कार्बन बेटा डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, एक इधर से और एक इधर से, इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन। बताओ कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो किससे पूरी होती है, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना है तो कितने हाइड्रोजन लेंगे, 3। यहाँ पे एक बॉन्ड बना है तो कितने हाइड्रोजन, 3। यहाँ पे बताओ कितने बॉन्ड बना है, 1 2 3, तो कितने हाइड्रोजन लगाएंगे, 1। अब बताओ इस कार्बन के अगर डिग्री के बारे में बात पता करना होगा तो क्या बोलेंगे, अगर 3 डिग्री कार्बन क्या होगा बेटा, अगर कार्बन अन्य 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा तो उसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन। बताओ ये जो कार्बन है कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, एक इधर से एक इधर से एक इधर से, मतलब डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन। बेटा कोई दिक्कत, यानी हम लोग क्या जाने कि कार्बन अगर डायरेक्टली एक कार्बन एटम से जुड़ा है 1 डिग्री कार्बन, कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन एटम से जुड़ा है 2 डिग्री कार्बन, कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन एटम से जुड़ा है 3 डिग्री कार्बन। चलो बेटा अब 3 डिग्री कार्बन को क्या बोलते हैं, चलो अब ध्यान से थोड़े देखते हैं, ठीक है ना, 3 डिग्री कार्बन को क्या बोलते हैं, चलो इसको देखते हैं, 3 डिग्री कार्बन को क्या बोलते हैं, इसको देखते हैं। और कार्बन की वैलेंसी पूरी कौन करती है, कार्बन की वैलेंसी पूरी कौन करती है, तो बेटा आपको बताना है, क्या करता है जी, हाइड्रोजन। क्या करता है जी, हाइड्रोजन पूरा करता है। अगर कहीं पे आपको दिखाई दे, अगर कहीं पे आपको दिखाई दे कि कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, वहां पे H लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, H। तो हम क्या लिखेंगे अब, 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, इसी को बेटा ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इसका और नाम क्या है, एग्जाम में अगर लिखा बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्शियरी कार्बन, तो इसको बोलते हैं टर्शियरी कार्बन एटम। टर्शियरी कार्बन लिखेंगे फिर भी चलेगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, इसके बारे में कार्बन एटम क्या लिखेंगे बेटा, तो यहां पे लिखेंगे कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विथ 3 कार्बन एटम। कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विथ 3 कार्बन एटम is called as tertiary कार्बन एटम। यानी सिंपल सी बात है, अगर कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है उसको, जैसे देखो ध्यान से, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है ना, ये कार्बन है। बताओ एक कार्बन यहाँ पे जोड़ दे, एक कार्बन यहाँ पे
और एक कार्बन यहाँ पे। फिर तुमसे पूछा जाएगा बताओ ये वाला जो कार्बन है, कौन सा वाला कार्बन, जो रिंग का कार्बन है, क्या बेटा, जो रिंग बनाने में पार्टिसिपेट किया कार्बन, इसकी डिग्री क्या है, समझो ध्यान से। ये कितने कार्बन से जुड़ा है, एक तो इधर डायरेक्ट, एक इधर, ठीक है ना, और एक इधर, कितना डिग्री, 3 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन एक इधर कार्बन, एक इधर कार्बन और एक इधर कार्बन, ये भी 3 डिग्री कार्बन। ये वाले कार्बन है कितना बेटा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो ये क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन। अच्छा, इस कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा, तो ये कार्बन डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा है ना, तो इसको 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन भी डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन, और ये कार्बन डायरेक्ट 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन। मतलब ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है, तो क्या बोलेंगे, इसको 1 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, जैसे मान लो बेटा ऐसे एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, बताओ ये कितने डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री। क्यों 2 डिग्री है, क्योंकि 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है। अगर मान लो ये बेटा ये कार्बन से जुड़ गया, कितना डिग्री कार्बन हो गया, 3 डिग्री कार्बन हो गया। कितना डिग्री बेटा, 3 डिग्री कार्बन। ये वाला कितना डिग्री, 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक से जुड़ा है, ये भी एक से जुड़ा है, एक, ठीक है ना। और कार्बन की वैलेंसी क्या पूरा करती है बेटा, कार्बन की वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड करता है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, एक। यहाँ पे 1 2 3, तो बेचारा कार्बन एक, हाइड्रोजन एक लगाएंगे। यहाँ पे बेटा कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, एक बॉन्ड बनाया है और 3 बाकी है, ठीक है ना। ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड बनाया है और 3 बाकी है। आपको डैश, बॉन्ड लाइन नोटेशन, डैश, कंडेंस सारा बताया है, ठीक है ना, तो आप झूठ भी नहीं बोल सकते हो। अब देखो ध्यान से, क्वार्टनरी कार्बन यानी 4 डिग्री कार्बन क्या होता है, देखो बेटा ध्यान से, 4 डिग्री कार्बन एटम, 4 डिग्री कार्बन एटम या 4 डिग्री कार्बन, इसको क्या बोलेंगे, कार्बन एटम। क्या बोलेंगे बेटा, कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विथ 4 कार्बन एटम। कितना बेटा, 4 कार्बन एटम is called as 4 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, 4 डिग्री कार्बन या, अच्छा इसको क्या बोलते हैं बेटा, 4 डिग्री कार्बन को क्या बोलते हैं, क्वार्टनरी कार्बन। 4 डिग्री कार्बन या क्वार्टनरी, 4 डिग्री कार्बन को बेटा और नाम किस से जानते हैं, एग्जाम में क्या पूछ सकता है, 4 डिग्री कार्बन को ही क्या बोलते हैं, क्वार्टनरी कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा, 4 डिग्री कार्बन को ही क्या बोलते हैं, क्वार्टनरी कार्बन। इतनी बात समझ में आई, बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, क्या बोलते हैं बेटा, क्वेश्चन कैसे बनता है। अब मान लो कि तुमसे पूछा जाएगा कार्बन क्या है भाई, तो कार्बन के बारे में तो तुझे पता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। फिर ये सब बातें पूछी जाएगी कि भाई कार्बन की कितनी, कार्बन कितने डिग्री तक होता है, तो 1 डिग्री कार्बन को प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी, 3 डिग्री को टर्शियरी और 4 डिग्री को क्वार्टनरी कार्बन बोलते हैं। 4 डिग्री कार्बन क्या होता है, तो कार्बन अगर अन्य 4 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जैसे मान लो ये कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, तो बताओ इस कार्बन की वैलेंसी कितने कार्बन फुलफिल कर रहा है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, यानी 1 2 3 4 कार्बन अन्य 4 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, 4 डिग्री कार्बन। क्या बोलते हैं, 4 डिग्री कार्बन। बेटा यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कोई दिक्कत हुई, बोलो बेटा कोई दिक्कत हुई नहीं। फिर तुम बोलोगे कि सर ये तो कार्बन को ऐसे छोड़ दिए, ये बेचारा ऐसे थोड़ा रहेगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। क्यों लिखेंगे पता है ना बेटा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा बताओ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे बेटा 1 2 3 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 बॉन्ड बनाया है, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 बॉन्ड बनाया है, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे तो बेटा लिए है ना, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी का भाई जैसे ही कार्बन का डिग्री पढ़े, हाइड्रोजन चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा कि मेरा भी डिग्री बताओ। क्या बोलने लगा बेटा, मेरा भी डिग्री बताओ। चलो अभी बात करेंगे बेटा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, किसकी बात करेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो चलो बेटा डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। अब बेटा ये सब जो पढ़ा रहा हूं ना, ये बेसिक्स, इसको कोई बताता भी नहीं है जल्दी, कोई भी इतना नहीं समझाएगा बेटा, और नहीं समझाएगा
और आप जैसे ही क्वेश्चन करोगे और आपके पास डिग्री ऑफ कार्बन आएगा या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा रहेगा तो फिर आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे कि इसको डिग्री ऑफ कार्बन बोलूं या डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बोलूं, ठीक है ना। तो इस सारी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। क्या बेटा, मैं आपके पास आया हूं और आपका जो ड्रीम है, जिस आईआईटी में जाना चाहते हो, एनआईटी में जाना चाहते हो, एम्स में जाना चाहते हो, सभी के लिए बेटा यहाँ पे वेट करो। तुम्हारे हर एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम जी जा से मेहनत करेंगे, ठीक है ना बेटा, जी जा से मेहनत करेंगे। चलो अब यहाँ पे बात करेंगे बेटा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, ये सब क्यों पढ़ा रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे बेटा, इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे बेटा 1 डिग्री हाइड्रोजन की। 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है, इसको बोलते हैं बेटा प्राइमरी, इसको दुनिया वाले क्या बोलते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी हाइड्रोजन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है। अब देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है, 1 डिग्री हाइड्रोजन कहां ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो 1 डिग्री कार्बन पे जितने हाइड्रोजन मौजूद होंगे, जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, उसी को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं बेटा, 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो हम क्या लिखा जाए बताओ तो बेटा, तो हम बोलेंगे 1 डिग्री मतलब हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड विथ, क्या लिखेंगे बेटा, कि हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विथ क्या बेटा, 1 डिग्री कार्बन एटम, 1 डिग्री कार्बन एटम। यानी 1 डिग्री कार्बन एटम पे तुम जाके क्या ढूंढोगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन। इस बात को ध्यान रखो, 1 डिग्री पे क्या ढूंढोगे, 1 डिग्री कार्बन पे क्या ढूंढोगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो देखो ध्यान से, अभी अभी बेटा तुमको बताए कि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, बताओ ये कितने डिग्री कार्बन, एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री। बताओ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। ये तो बेटा मैं डैश में लिख के दिखा रहा हूं, अभी कंडेंस में लिखा था। यहाँ पे बेटा कितने बॉन्ड बनाएगा, ऐसे 4। इसी को तो मैं बोल रहा था यहाँ पे कि CH3 बताओ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो 1 डिग्री कार्बन 1, 1 डिग्री कार्बन 2। अब तुमसे एग्जाम में क्या पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन। बोलो बेटा 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा, 6। अब तुमसे पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, तो कितना होगा बेटा, 2। कितना हो गया, 2। चलो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी बात करूं, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन। जैसे मान लो ये कोई क्वेश्चन, क्या है बेटा, कोई क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, बताओ इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन की डिग्री देखना है तो कार्बन की डिग्री देखना पड़ेगा, इसीलिए तो बता रहा हूं, बेसिक से लेके चल रहा हूं। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लेंगे, 3, यहाँ पे बेटा 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। बोलो ये कितने डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। बेटा पता है ना क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है, ये भी डायरेक्ट एक कार्बन से, ये भी डायरेक्ट एक कार्बन से और ये भी डायरेक्ट एक कार्बन से। तो हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, क्या बोलेंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितना है बेटा, 1 2 3 4, मतलब 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री कितना है बेटा, 4। कितना है, 4। अब देखो ध्यान से, क्या देखना है बेटा, ध्यान से देखना है, ध्यान से ध्यान लगा के देखो इधर। अब देखो इधर, देखो जादू जादू देखो बेटा यहाँ पे। अब हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 4। अब मैं बोलूंगा टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, तो 1 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, 1 डिग्री हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन है। तो यहाँ पे 3 3 4 3 मतलब 3 3 3 3, तो बेटा क्या हो गया, क्या हो गया, तो हम बोलेंगे 12 हो गया। 3 4 जा 12, यानी 4 तिया 12, 3 चौके 12, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, हमने क्या पढ़ा, 1 डिग्री हाइड्रोजन, क्या पढ़ा बेटा, 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब देखो एक एग्जांपल देता हूं जिसको मैं आशा करता हूं, क्या करता हूं बेटा, आपसे उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं
कि आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे मान लो ए, आप लोगों को बॉन्ड लाइन पढ़ाया था ना, देखो बेटा झूठ मत बोलना, बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ाया था, ठीक है ना। अब तुम लोगों को बताना है इसमें टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन और टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन। यानी तुमको क्या बताना है बेटा, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, ठीक है ना, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, नहीं होंगे तो नहीं लिखना है, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, ठीक है ना। अब देखो 1 डिग्री कार्बन कितने होंगे, 2 डिग्री कार्बन कितने होंगे, 3 डिग्री कार्बन कितने होंगे, 4 डिग्री कार्बन कितने होंगे, यानी क्वेश्चन मार्क। ये रहा क्वेश्चंस, क्या रहा बेटा क्वेश्चन। आगे अगले दौर में चलते हैं, अगले अगले बेटा इसको लिख लो, ठीक है ना। अगले पेज पे हम चलने से पहले आप इसको क्या करो, राइट डाउन करो। चलो अगला बात करते हैं, अगली बात क्या करते हैं, तो अगली बात क्या करते हैं, बताओ क्या करिए जाए। 1 डिग्री के बाद क्या होता है, 2 डिग्री, क्या होता है बेटा, 2 डिग्री कार्बन होता है, 2 डिग्री हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे बेटा 2 डिग्री हाइड्रोजन। अब ये क्या हो गया बेटा, प्राइमरी को मिटा दो और यहाँ पे क्या लिख दो, सेकेंडरी, क्या लिख दो, सेकेंडरी हाइड्रोजन इसको बोलते हैं, दुनिया वाले क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी हाइड्रोजन। देखो यहीं पे काम हो गया। अब चलो अगली बात, अगला बात ये है, अगला बात क्या है बेटा, ये है, इसको पकड़िए, ठीक है ना। अगला बात क्या है कि सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होता है, ठीक है ना। तो इसकी में लिखेंगे हाइड्रोजन। अच्छा बताओ पहले समझ लो सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होता है। जैसे मान लो 2 डिग्री कार्बन पे, 2 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन। बताओ इसकी वैलेंसी कितनी बेटा, 3। तो हम ऐसे लिख देंगे, क्या करेंगे बेटा, ऐसे लिख देंगे। इस पे कितने हाइड्रोजन, 2 होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 होंगे, क्या होंगे, 3 होंगे। ये कितने डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन पे क्या देखेंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन, कितना डिग्री हाइड्रोजन है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, 2। तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विथ 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन इज कॉल्ड एज 2 डिग्री कार्बन, ठीक है ना, सॉरी 2 डिग्री हाइड्रोजन। अब देखो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो बात करेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, यानी बात यहाँ पे देखो कितना प्यार से क्वेश्चन लिखता हूँ, टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री क्या बेटा कार्बन कितने हैं, 1। तो अब लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री क्या बेटा, 2 डिग्री क्या हाइड्रोजन। बताओ 2 डिग्री कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 1 2, आंसर 2, क्या हो गया आंसर 2। चलो एक और क्वेश्चन इसी के साथ कर लेते हैं। बताओ टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन क्या बोलेंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितना बेटा, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन 2। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 3 6, कितना हो गया 6। अब चलो अब बात करेंगे बेटा 3 डिग्री हाइड्रोजन, किसकी बात करेंगे बेटा, 3 डिग्री हाइड्रोजन, क्या बता 3 डिग्री हाइड्रोजन। अच्छा 3 डिग्री को क्या बोलते हैं, बताओ तो बेटा क्या बोलते हैं, तो 3 डिग्री को हम लोग बोलते हैं टर्शियरी, टर्शियरी हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं टर्शियरी हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं बेटा टर्शियरी हाइड्रोजन। 3 डिग्री कार्बन को क्या बोलते हैं, टर्शियरी हाइड्रोजन। तो इसको इसकी में क्या बोलेंगे कि, अच्छा बताओ 3 डिग्री हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा, 3 डिग्री कार्बन पे, कहाँ मिलेगा 3 डिग्री कार्बन पे। तो हम क्या बोलेंगे बेटा हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विथ, ठीक है ना, क्या बोलेंगे बेटा हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विथ कितना डिग्री कार्बन बेटा, 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है ना, इज कॉल्ड एज 3 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है ना, बताओ 3 डिग्री कार्बन बनाना आता है ना, ये हो गया 3 डिग्री कार्बन। बताओ ये कार्बन कितने डिग्री, 2 डिग्री, एक और कार्बन लगा दो 3 डिग्री, क्या हो गया। अच्छा ऐसे समझो तो बेटा ये कार्बन कितने डिग्री है, 1 डिग्री। अच्छा एक और लगा दिया तभी कितना डिग्री है, 1 डिग्री। एक और लगा दिया तब इस बेचारे डिग्री कितना हो गया, 2। एक और कार्बन लगा दिया तो इसकी डिग्री कितनी हो, 3। इसको क्या बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। बताओ एक यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 1। तब बोलेंगे
कि बताओ टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, तो बोलेंगे यहाँ पे कितने हैं बेटा, यहाँ पे कितने हुए 3 और 3 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे, तो हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन। देखो बेटा 3 डिग्री हाइड्रोजन निकालना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन निकालना, 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालना, तो सबसे पहले डिग्री ऑफ कार्बन निकालना, क्या निकालना, डिग्री ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, एक ही तो है, 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा 1 लिखेंगे। अब बताओ कि 1 टोटल 3 डिग्री कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, सॉरी कार्बन कितना है 1। अब टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो इस पे कार्बन कितने हैं, सॉरी एक 3 डिग्री कार्बन कितने हैं 1, इस पे हाइड्रोजन कितना छिपा हुआ है 1, तो आंसर भी क्या हो गया बेटा 1। बात समझ में आई, यानी 3 डिग्री कार्बन पे हमेशा और हमेशा 3 डिग्री कार्बन पे क्या हो गया जी, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन मिला 1, क्या मिला बेटा 1, यानी 3 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन मिलता है उसको क्या बोलते हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, 3 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन मिलता है, 3 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन मिलता है उसको क्या बोलते हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन मिलता है। 1 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन मिलता है उसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। 2 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन मिलता है उसको क्या बोलते हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन मिलता है। क्या बोलते हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन। अब तुम्हारे माइंड में बत्ती जली होगी, बत्ती क्या जली होगी कि सर 4 डिग्री हाइड्रोजन बताओ ना, 4 डिग्री बताओ ना। बेटा 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल है क्या, नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, चलो बताते हैं। क्या करते हैं बेटा, चलो बताते हैं, दीजिए मार्कर, चलो बताते हैं, ठीक है ना। तो 4 डिग्री, जो 4 डिग्री अपने पास हाइड्रोजन क्यों नहीं होते हैं, इसके बारे में सुनो ध्यान से, इसके बारे में सुनो ध्यान से। क्या सुनोगे, प्यार से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है ना। एक एक बात जो भी मैं तुमको तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूँ, एक एक बात को तोड़ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर तुझे मजा आएगा किसमें, जब जेई का क्वेश्चन उड़ाएंगे ना बेटा, जेई का क्वेश्चन बनाएंगे, नीट का क्वेश्चन बनाएंगे इसी सब कंसेप्ट से, तब तू बोलेगा क्या सर आपने क्या पढ़ा दिया मुझे, ये सब तो हमने देखा भी नहीं था, ये सब तो हम सुने भी नहीं थे, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, पकड़िए जी, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं 4 डिग्री हाइड्रोजन की। किसकी बात कर रहे हैं, 4 डिग्री हाइड्रोजन का। तो जैसा रूल बनाए हैं कि 1 डिग्री कार्बन पे 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन पे 2 डिग्री, 3 डिग्री पे 3 डिग्री, यानी 4 डिग्री कार्बन पे भी क्या होना चाहिए, 4 डिग्री हाइड्रोजन होना चाहिए। तो बताओ 4 डिग्री हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखता हूँ नॉट पॉसिबल। क्या लिखता हूँ बेटा, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, देखते बेटा क्यों नहीं पॉसिबल है। तो 4 डिग्री कार्बन पहले बना दो बेटा, 4 डिग्री कार्बन, बताओ ये कार्बन 1 से लगा 1 डिग्री, 2 से लग गया 2 डिग्री, 3 से लग गया 3 डिग्री, 4 से लग गया 4 डिग्री। बताओ बेटा कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, कितने बनाते हैं, शुरू से पढ़ाते आ रहा हूँ, शुरू से। कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 3। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 2। और फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाते हैं, 1। क्या कितने बॉन्ड बनाते हैं बेटा, 1। चल याद हो गया, ठीक है ना। अब बता ये कार्बन जब बेटा 4 बॉन्ड बना लिया है, तो बताओ यहाँ पे कोई भी चांस है कि हाइड्रोजन आके जुड़ जाए। क्या कार्बन को मन करेगा कि मैं 5 बॉन्ड बना लूं, यानी तुझे मन करेगा कि मैं आईआईटी में न जाऊं, मैं एम्स में न जाऊं, मैं नीट क्वालिफाइड न करूं, क्या ऐसे तुम्हारे मन में ख्याल आते हैं, नहीं आते ना बेटा। तो क्या सोचता है कि मैं कुछ न पढ़ूं, मैं कुछ भी नहीं पढ़ूं, डायरेक्ट आंखें सपने टूटे, सपने खुले और डायरेक्ट आईआईटी में एंट्री मिले, ठीक है ना बेटा। तो सपने में ही रहोगे, ठीक है ना। ये देखो ध्यान से, कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है ना। जितनी इसकी कैपेसिटी है उतना ही तो करेगा, ठीक है ना। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 4 बेटा बना लिया। तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा यहाँ पे कितना हाइड्रोजन बेटा, 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, और ये कितने डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। क्या 4 डिग्री कार्बन पे लग रहा है बेटा कि हाइड्रोजन यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है, क्या लग रहा है तुझे कि हाइड्रोजन 4 डिग्री कार्बन पे एडजस्ट हो सकता है, नहीं लग रहा ना बेटा। तो 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है, तो हम लिखेंगे 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल बिकॉज कार्बन वैलेंसी आर, 4 डिग्री कार्बन वैलेंसी आर, 4 डिग्री कार्बन वैलेंसी आर
satisfied by 4 कार्बन एटम। कार्बन एटम देख बेटा 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। अब यहाँ पे कभी भी तुमसे एग्जाम में 4 डिग्री हाइड्रोजन बोले तो बोल देना सर नहीं होता है। क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। क्या होता है 4 डिग्री हाइड्रोजन? नहीं होता है। क्या जी होता है? आपकी आंखों से दिखाई देगा 4 डिग्री हाइड्रोजन होता है? नहीं। अच्छा इसको बेटा कैसे और लिखा रहेगा? ऐसे लिखा रहेगा। अब बोलेगा बताओ इसमें 4 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? टोटल नंबर है 4 डिग्री हाइड्रोजन। बेटा अगर तू ढूंढना शुरू किया 4 डिग्री हाइड्रोजन तो तू 1 डिग्री पे पहुंच जाएगा। 1 डिग्री पे पहुंचेगा तेरी कहानी खत्म, ठीक है ना। इसीलिए जो जो मैं बातें बोला हूं उस बातों के ध्यान। एक कंपाउंड और इस कंपाउंड में कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? एक क्वेश्चन देते हैं, होमवर्क देते हैं, ठीक है ना। होमवर्क देते हैं क्योंकि होमवर्क क्या है? होमवर्क से क्या होगा? तुम्हारा दिमाग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्या होगा बेटा? क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि देखो इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। हम जितने पढ़ाए ना बेटा, जितने भी पढ़ाए हैं अभी तक, एक ही लाइन में सभी को क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना। एक ही लाइन में सभी का क्वेश्चन देखो ध्यान से। यहां पे मैं लिखता हूं बेटा कंपाउंड्स। क्या लिखता हूं बेटा? कंपाउंड्स। और इधर लिखता हूं 1 डिग्री कार्बन, इधर लिखता हूं बेटा 2 डिग्री कार्बन, यहां पे 3 डिग्री कार्बन, यहां पे बेटा 4 डिग्री कार्बन, यहां पे बेटा 1 डिग्री हाइड्रोजन, यहां पे 2 डिग्री हाइड्रोजन, यहां पे 3 डिग्री हाइड्रोजन, यहां पे बेटा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। सब पढ़ाए ना बेटा? सब पढ़ाए, मस्ती मत करना, पूरा वीडियो देख लेना चैन से। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 ये सब डाला हुआ है। ये 6 वाला लेक्चर है मेरा, ठीक है ना। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या अनसैचुरेशन फैक्टर, या बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है ना। अब देख ध्यान से कितने क्वेश्चन बन गए, देखा दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा? सारी मस्ती निकल जाएगी अगर एक क्वेश्चन करके किया ना, सारी मस्ती निकल जाए। देख एक क्वेश्चन कितने तरीके से करना पड़ेगा। ये सारे के सारे पॉइंट्स में पढ़ाया हूँ, सभी के सभी पॉइंट्स पढ़ाया हूँ। और इसीलिए मैं कहता था इंतजार करो। क्या करो बेटा? इंतजार करो। हाँ और कैसे अपना सजेशन दे सकते हो, अपना सजेशन मुझे बेटा दे सकते हो सकता है कि मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँ, ठीक है ना। हो सकता है उसके इम्प्लीमेंट करूँ, लेकिन सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? बनाना पड़ेगा। देखो पहला क्वेश्चन है ऐसा। क्या है बेटा? ऐसा। चलो कोई बात नहीं है, पहला क्वेश्चन है। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस क्वेश्चन को बनाएंगे। बेटा दूसरा क्वेश्चन है ऐसा। 1, 2 और तीसरा क्वेश्चन है ऐसा। और चौथा क्वेश्चन है ऐसा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे बेटा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। और यहाँ पे एक ऐसा। और पांचवा क्वेश्चन है वन टू थ्री फोर, ठीक है। ठीक है ना। ये बेटा 5 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 5। और तुझे क्या करना है? इसको क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। एक बार आंखों से देख लो और तुझे क्या निकलना है? 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन ही निकालना है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या अनसैचुरेशन फैक्टर या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, सारी बातें बेटा तुमसे डिस्कस किया हूं, सारी बातें डिस्कस किया हूं। इसका फायदा उठाना है। क्या करना है? फायदा उठाना है, ठीक है ना। अगर तुमसे एक भी क्वेश्चन यहां से आगे फंस रहे हो ना तो समझ लेना कहीं ना कहीं ये वीडियो लेक्चर तूने क्या किया है? मिस किया है।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेक्चर तो देखना पड़ेगा। ड्रीम आपका है, आईआईटी में आपको जाना है, एनआईटी में आपको जाना है, ठीक है ना। जिस तरह की आपकी तैयारी होगी वहां पे पहुंच जाओगे, ठीक है ना। उसके बाद से एम्स में आपको जाना है, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जाना है, अच्छे डॉक्टर आपको बनना है। तो बेटा ड्रीम्स आपका, तो मेहनत भी आपका। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा। इस बात को ध्यान में रख के पढ़ने के लिए बैठना। डेली सेल्फ स्टडी कितना होना चाहिए, 6 आवर आफ्टर क्लास। अगर क्लास के बाद तुम 2-2 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो तुम्हारे सिलेक्शन बेटा कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, एक अच्छे टीचर के साथ बने रहना। क्या करना बेटा, एक अच्छे टीचर के साथ बने रहना, वहीं पे तुम्हारे सिलेक्शन की परसेंटेज क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बेटा, सॉल्व। क्या मैं एक सॉल्व करके बता दूं, सॉल्व करके बताऊं? बताओ बेटा, तुमको कौन सा ऐसा लगता है कि तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, बताओ कौन सा बता दो बेटा मैं। तो इसके लिए तुमको इंतजार करना पड़ेगा। तुम कमेंट में बेटा बताना कि सर हमको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है। तो अगले क्लास में इसके बाद बेटा हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या स्टार्ट करते हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करते हैं। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप क्या होती है, तो इसको बेटा पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, इरेज करना पड़ेगा। अब देखो, तो इसको बेटा मैं आशा करता हूं, पूरा विश्वास करता हूं आप लोग से, मतलब पूरा उम्मीद रखता हूं कि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं और आपसे हमको क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट हम छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। क्यों लेंगे बेटा छीन के, क्योंकि जितना मेहनत मैं करता हूं आपके लिए, अगर आप इसके 10% भी अपने लिए कर लोगे ना बेटा, आपके रिजल्ट कोई काट नहीं सकता। एक सीट आपका जिस कॉलेज में जाना चाहते हो वहां का फिक्स कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। जहां पे तुम पढ़ने जा रहे हो ना, जहां पे तुम्हारा ड्रीम है, वहां पे बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ा कर भेज दिया है, ठीक है ना। और मैं भी खुद वहीं से पढ़ के आया हूँ जहां पे तुम्हारा ड्रीम है, ठीक है ना। मैं अपने बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा, ठीक है ना। और कितने बच्चों को कहाँ पे मैं पढ़ा के भेजा हूँ, ठीक है ना, ये भी बातें बताऊंगा। मैं तो क्या करूंगा कि अपने क्लास में आपको लाइव इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने स्टूडेंट के साथ, ठीक है ना, कि बेटा ये किस आईआईटी में है, इसकी रैंक कितनी थी, ये किस एम्स में है, इसका रैंक कितना था, ये लड़की कहाँ पढ़ रही थी, इसका रैंक मैंने कितना इम्प्रूव कराया है। ये सारी बातें डिस्कस होगा, लेकिन पहले प्रयास करना बेटा, ठीक है ना, प्रयास करना कि इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करने का। चलो एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उसका नाम है बेटा फंक्शनल ग्रुप। क्या नाम है, फंक्शनल ग्रुप। चलो फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, 5 मिनट में बेटा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। 5 मिनट में मैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। क्या देता हूँ बेटा, आइडिया देता हूँ, फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या है ना बेटा, अगर अभी से तुम पढ़ना शुरू करोगे, अभी से जानना शुरू करोगे, तो इससे क्या मजा क्या आएगा कि अगर आइसोमेरिज्म पढ़ लिए होंगे कहीं पे या पढ़ने का मन कर रहा होगा ना, तो फिर पता चलेगा कि भाई इतने तरह के भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं क्या, इतने तरह के भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं क्या। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी ये आंखों के जो पट्टी है उतर जाएगी, ठीक है ना। तो चलो बेटा हेडिंग डालते हैं। क्या डालते हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स। ये क्या होता है, ऐसा ग्रुप जहां पे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अ ग्रुप वेयर, अ ग्रुप वेयर most of the reaction takes place is called as, are called as, are called as functional groups। क्या बोलते हैं बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। चलो देखो ध्यान से, अब पहला बेटा जो फंक्शनल ग्रुप हम लेंगे वो होता है अल्कीन। क्या होता है बेटा, अल्कीन। इसमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है।
जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप बेटा लिया जाता है वो होता है अल्काइन, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। बेटा तीसरा जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है अल्कोहल। क्या होता है बेटा? अल्कोहल। इसको लिखते हैं OH से। बेटा जो चौथे फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये तो नंबरिंग ऐसे ही दे रहा हूं बेटा, और फंक्शनल ग्रुप जो होता है बेटा थियो अल्कोहल। थियो अल्कोहल इसको लिखते हैं बेटा SH। क्या लिखते हैं? SH। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप होता है ईथर। क्या बोलते हैं बेटा? ईथर। इसको बेटा O डबल बॉन्ड, ठीक है ना। उसके बाद बेटा जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है थियो ईथर। क्या लिखते हैं बेटा? थियो ईथर, ऐसे। उसके बाद वाले जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेटा उसको बोलते हैं साइनाइड। क्या बोलते हैं बेटा? साइनाइड। साइनाइड को कैसे लिखते हैं? C ट्रिपल बॉन्ड N। क्या लिखते हैं? C ट्रिपल बॉन्ड N। उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप होता है, मतलब ऐसे ये बेटा कोई ऑर्डर नहीं है, बस ये फंक्शनल ग्रुप है, याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम लिखेंगे आइसो साइनाइड, यानी N ट्रिपल बॉन्ड C माइनस प्लस आइसोसाइनाइड। फिर बेटा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? उसके बाद होता है एल्डिहाइड। क्या होता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH, यानी CHO। फिर बेटा फंक्शनल ग्रुप लेंगे कीटोन। क्या लेंगे? कीटोन। कीटोन कीटोन क्या लेंगे बेटा? कीटोन। कीटोन क्या होता है? तो कीटोन होता है C डबल बॉन्ड OR। सॉरी, ये क्या आपने लिख दिया? ये भगवान, ये मैंने क्या लिख दिया? ये तुम्हें ईस्टर लिख दिया। क्या लिख दिया? ईस्टर। अच्छा, इधर R रहेगा, इधर R डैश भी रहेगा। एक सिमेट्रिकल कीटोन होता है, एक अनसिमेट्रिकल कीटोन होता है, बाद में बताएंगे R क्या होता है, ठीक है ना। फिर ईस्टर भी लिख लो इसी लग। ईस्टर। ईस्टर क्या होता है बेटा? RC डबल बॉन्ड O R डैश, या R भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरा। अब देखो उसके बाद क्या होता है? एसिड हाइलाइड। क्या होता है? एसिड हाइलाइड लिखो या क्लोराइड लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। COX। X क्या है? तो बेटा यहाँ पे X क्या है? तो हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद क्या होता है? एसिड अमाइड। क्या होता है? अच्छा, एसिड एनहाइड्राइड। क्या होता है बेटा? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O, ऐसे। अच्छा, इसको ऐसे भी छोड़ दूंगा बेटा, तो ये बेचारे को एसिड एनहाइड्राइड बोलता है। फिर हम क्या बोलेंगे? तो फिर बोलेंगे एक होता है बेटा, क्या होता है? एक होता है नाइट्रोसो। क्या होता है? नाइट्रोसो। नाइट्रोसो क्या होता है? N डबल बॉन्ड O। क्या होता है? N डबल बॉन्ड O। अगर और की बात किया जाए, और की बात किया जाए, नाइट्रोसो के बाद क्या होता है? नाइट्रोसो के बाद क्या होता है? एजो। क्या होता है? एजो। एजो क्या होता है बेटा? N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? एजो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजो बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? एजो। उसके बाद हम क्या बोलेंगे? हाँ, उसके बाद होता है सल्फोनिक एसिड। क्या होता है बेटा? सल्फोनिक एसिड। क्या होता है? सल्फोनिक एसिड, यानी RSO3H। क्या होता है? RSO3H। उसके बाद होता है एसिड अमाइड। क्या होता है? एसिड अमाइड। क्या होता है? एसिड अमाइड। RC डबल बॉन्ड O NH2। क्या होता है? NH2। फिर मेरा होता है अमाइन। क्या होता है? अमाइन RNH2, ठीक है ना। अब देखो और भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिखने के लिए बहुत लिख सकते हैं। अभी तो इतना ही आपको होमवर्क देता हूं, इतना ही आपको होमवर्क देता हूं, ताकि आप एकदम जी जा से मेहनत करें, ठीक है ना। अब देखो बेसिक सी बात, ये डिग्री ऑफ अमाइड और डिग्री ऑफ अमाइन ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है चेंज होते हैं। क्या होते हैं? चेंज होते हैं। मतलब 1 डिग्री अमाइड को अलग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, 2 डिग्री को अलग, 3 डिग्री को अलग, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो होती है अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग होती है। क्या होती है जी? अलग अलग होती है। उसी तरह अमाइन का भी क्या होती है? अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। क्यों होती है? सबके बारे में बताएंगे। इसकी एसिडिटी, सॉरी क्या बेटा, इसकी बेसिसिटी में चेंजिंग होने की वजह से, ठीक है ना, क्या होता है बेटा? ऐसा शो करता है। तो मैं आशा करता हूं इसको बढ़िया से देखो बेटा, और नेक्स्ट क्लास में मिलते एकदम फाड़ू तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। कुछ भी छूटने वाला नहीं है, बस तुम्हारी इरादे पक्के होने चाहिए, तुम्हारे मंजिल तक पहुंचाने का मेरा गारंटी है, ठीक है ना। चलो बेटा इसको कॉपी आउट करो, और फिर जाते जाते बेटा बात कर रहा हूँ, फिर बेटा आप इसी जुनून से, जिस तरह से मैं आप लोग से बोल रहा हूँ कि मेरे इस वीडियो को
ज्यादा से ज्यादा क्या करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। आप लोग का इतना सारा प्यार मुझे मिलता है, ठीक है ना। और ये अगर आप कर रहे हो मेरे वीडियो को, क्या करना है बेटा, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि मैं और मोटिवेटेड होकर और आप लोग के लिए बहुत तगड़ी तरह से आपके पूरे कोर्स को यहाँ पे पढ़ाऊं, ठीक है ना बेटा। और आपके सिलेक्शन लेके आपके साथ मैं कहीं मिलने आऊं। ओके बाय बच्चे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके तब तक के लिए बाय।